हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। पॉलीकैब लिमिटेड एक 33,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, डेट फ्री कंपनी। अगर हम इसके रिटर्न रेशोज की बात करें तो पिछले 5 साल में सेल्स ग्रो हो रही है अराउंड 17% से, और प्रॉफिट ग्रोथ जो आ रहा है वो है 30% से। और इन सबका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे दिखता है। जो स्टॉक अराउंड 930 रुपए के आसपास का था, 930 का, उसने एक साल के अंदर 2800 तक का लेवल्स टच करा है। यानी कि ऑलमोस्ट 200%, 3x रिटर्न्स पॉलीकैब लिमिटेड ने दिए हैं एक साल के अंदर। अब अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक है 23% डाउन। और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? क्या फर्दर और आगे एक लोअर प्राइस पे अपॉर्चुनिटी आ सकती है? यही चीज हम आज डिस्कस करेंगे। एक अच्छा स्टॉक क्या सही समय है लेने का? चलिए समझते हैं। पॉलीकैब लिमिटेड का डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए। तो अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का वीकली चार्ट। हम वीकली चार्ट से बात करेंगे। अगर हम देखें तो कोरोना वायरस क्रैश के पीछे ये स्टॉक करीबन 1190 रुपीज के आसपास का था, जहां से क्रैश में ये स्टॉक अराउंड 50% तक का करेक्ट हुआ था, 574 रुपीज के आसपास का। उसके बाद से स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग प्रोसीजर चालू करा, जो कि होता है एक सप्लाई डिमांड का ओवरऑल फाइट। और फाइनली हमको एक ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर लेवल से देखने को मिला, जो ब्रेकआउट है अराउंड 946 लेवल्स का। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा दिखेगा, जहाँ पे ये कप है, ये हैंडल है। एक वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और आगे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट पे आपको अच्छी वॉल्यूम्स मिलेंगे। यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अराउंड 950 के प्राइस से ये ऊपर बढ़ता गया और अराउंड 200% तक का विद इन अ स्पैन ऑफ 12-13 मंथ्स पहुंच गया। ठीक है, काफी तेजी रही स्टॉक में और ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ रेट भी काफी सपोर्टिव रहे। अब बात करते हैं क्या हो रहा है करेंटली स्टॉक में। ठीक है, तो स्टॉक ने एक अच्छा रन यहां से चालू करा था, और अगर अभी हम यहाँ पे देखें स्टॉक में, हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में। पर्टिकुलरली आपको ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मिलेगा, जहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस हुए। आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से एक और बार रिजेक्ट हुआ, थर्ड टाइम रिजेक्शन आया, और इस टाइम फाइनल ब्रेकडाउन आ गया। ओके, अब ट्रेंड को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को नहीं समझ रहे तो हो सकता है आपको लगे अरे क्या हुआ तो आ गया, वापस ऊपर आ जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा है वैसा है। ढेर सारी स्टोरीज चलती रहती है हर स्टॉक की कभी ना कभी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। फर्स्ट थिंग, एक अच्छे रन के बाद, एक अच्छे मल्टीबैगर रन के बाद यहाँ पर एक हमको ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन दिख रहा है। चलिए दूसरी चीजों की और बात करते हैं साथ में, जो कि एक साथ स्टॉक में हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट कंटिन्यूअसली स्टॉक को मिल रहा था। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक 10 वीक मूविंग एवरेज के आसपास से रिटर्न हो गया, यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया मूविंग एवरेजेस से, यहाँ से फिर 10 वीक मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लिया, जो मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया था। तो अब ये क्या है? और ये ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे तो ये ह्यूज वॉल्यूम्स पे हुआ है। ये वाली रेड कैंडल आप देख रहे हैं वॉल्यूम की, इस ह्यूज वॉल्यूम पे एक ब्रेकडाउन हुआ है 10 वीक मूविंग एवरेज का। तो चलिए ये दूसरी चीज हुई। इसके बाद हुआ क्या, मैं थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक मूव आउट करना चल गया, जो एक स्ट्रेंथ थी स्टॉक की, जो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ 950 लेवल से चलती हुई आ रही थी, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर अक्टूबर 2021 में इस वीक में जाकर बहुत धीरे हो गई। अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाए तो हमको वो रेजिस्टेंस जोन पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से दिखता है, और ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है, जिसके बीच में फिर स्टॉक ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और फाइनल एक ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया है। अब क्या ये 23% जो करेक्ट हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, ये एक सही समय है स्टॉक को लेने का, या शायद यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड और हो और आपको और लोअर प्राइस पे ये स्टॉक मिल जाए? वही एक चीज है जो हमें समझनी है। ये कंपनी अच्छी है, बट हर कंपनी हर समय नहीं ली जा सकती है। जैसे कि ये कंपनी आपने यहाँ ली होती अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप अभी नुकसान में होते, साथ में आपका ऑलमोस्ट एक साल खत्म होने आया। तो कौन चाहता है एक साल तक वैसा ब्लॉक रखना? हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हम जाएंगे सिर्फ अप ट्रेंड्स के ऊपर, जहां पे जब हम खरीदे हमारे चांसेस ऑफ स्टॉक मूविंग अप
थोड़े जल्दी हो, बजाय कि हम 1-2 साल डल पीरियड में बैठे हैं जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉक करेक्ट होते जा रहा है। अब हम समझते हैं तीसरी चीज कि यहाँ पे मूविंग एवरेज, और आप देखोगे तो ये जो मूविंग एवरेज है, आपको जो ब्लैक वाला दिख रहा है शॉर्टर टर्म है, ब्लू वाला लॉन्गर टर्म है। आप देखिए काफी समय से ये इसके ऊपर से ही चल रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये मूविंग एवरेजेस दोनों ऊपर ही थे, शॉर्टर टर्म ऊपर था, लॉन्गर टर्म नीचे, जो कि यहाँ आकर क्रॉसओवर वापस हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक एंड साइन होता है, इसको मैं बोलता हूँ कि एक ट्रेंड का, एक प्राइस साइकिल का, वीकली प्राइस साइकिल का एक एंड पॉइंट। तो जो होशियार थे वो यहीं निकल गए, और उसके बाद जो सेल इनटू वीकनेस में बिल्कुल एक एंड तक बैठे थे कि शायद और जाए, शायद और जाए, ये एक ऐसा साइन होता है जहां पे आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू हो जाती है। अब बात करते हैं क्या इसे अभी लेना चाहिए, या किस पॉइंट से चलिए इसे लेना चाहिए। अभी ये तो समझ में आ गया यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो रही है, इसलिए एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना सही नहीं है। देखिए फाइनल डिसीजन आपका है, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ। आपको एनालिसिस अच्छा लगे, आपके लिए सेंस क्रिएट करे, तो आप उसको फॉलो करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। नहीं कर रहा, आपका जो एनालिसिस है आप उसके हिसाब से फिर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें हम तो मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है, कंसोलिडेट हो रहा है, और हो सकता है तुमको थोड़ा जंप वापस मिले कुछ इस तरीके का, और स्टॉक एक डाउनवर्ड जर्नी थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रखे। ओके, तो ये क्या सबसे परफेक्ट समय है खरीदने का? नहीं, आपको इससे अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक अगर मिले तो वहां पे आप सोच सकते हैं, जैसे कि हो गया अराउंड 1700 का लेवल्स। 1700 का एक ऐसा लेवल है जो अगर आप टॉप से भी देखेंगे तो अराउंड एक अच्छा करेक्शन 30-40% के अराउंड का भी हो जाएगा। ट्रेंड को भी, एक डाउन ट्रेंड को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा सेटल आउट होने के लिए, और एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से मिल जाएगी। ये ऐसा लेवल है यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे एक कुछ सपोर्ट का यहाँ पर हमको हल्का फुल्का सपोर्ट दिखता है, और उसके पहले अगर हम देखें एक अच्छा सपोर्ट जो स्टॉक पे अब हमको दिखता है, तो वो है ये पर्टिकुलर लेवल 1768। तो 1700 1800 एक कंपेरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। तो स्टॉक हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए। अब देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में, मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये कि ये ऐसे गिर जाएगा, खत्म ही हो जाएगा अगले दिन ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस तरीके से स्टॉक ऊपर बढ़ता है आप देखो, आएगा नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, उसी तरीके से नीचे भी जाता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट होता है जो होता है। इसलिए कल ही अगर आपको ये स्टॉक 2-3% ऊपर मिल जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे वाह सब गलत था वीडियो में। आप समझिए कि जो मैंने आपको रीजंस बताए वो आपको कितने वैलिड लग रहे हैं, और जब भी उस रीजंस का अपोजिट हो तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है पॉलीकैप में खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी पर। अभी करंटली एक अच्छी समय पर नहीं है, और एक अच्छा समय तब आएगा जब ये ट्रेंड एक बार रिवर्स हो जाएगी, हमको कंफर्मेशन आ जाएंगे। तब तक बहुत सारे स्टॉक है, उस पर ट्राई करिए कुछ खरीदने का। तो ये है पॉलीकैप इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये तरीके की आपको इंसाइट्स अच्छी लगी है वीडियो में जो मैंने आपको प्राइस साइकिल रिलेटेड दी है, तो एक एक्सक्लूसिव वेबिनार है 16 जुलाई को, क्योंकि लास्ट वेबिनार काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनकी रिक्वेस्ट पे, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। 16 जुलाई ज्वाइनिंग के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा, जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और बाकी सारी अपडेट्स आपको वहां ही मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं वेबिनार में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस, सी ए देवांग माहेश्वरी।